हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर ख़ान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आज का अच्छा सा दिन आगाज़ करते हैं। सुबह उठते ही मुझे एक न्यूज़ मिली है कि हमने जाना है कोयटा। कोयटा आपको पता है कोई इतना दूर है नहीं कि हम कोई लंबा प्रोसेस करें या सोचें जाने के लिए। तो फ़्लाइट के ऑनलाइन हमने बुकिंग करवा ली। मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे बच्चों के पास। बच्चे घर में ही होंगे और बच्चों के पास होगा कोई मेरी फ्रेंड है, वो उनके पास रहेगी। और बस इसके अलावा हेल्पर होंगे, पीएन होता है जो घर में सारी रूटीन होती है, वो बाकी सब लोग घर में ही होंगे। फ्रेंड को भी सिर्फ इसलिए छोड़ रही हूँ कि बच्चों का खाना पीना देखेगी, और इसके अलावा कुक भी रख चुकी हूँ, वो आएगा और खाना बना के चला जाएगा। तो बस हमने जाना है और देखिए अब कितने दिन लगते हैं। वहाँ जाके पता चलेगा कि हमें कोयटा में कितना काम है और कितने दिन। और आप सब दुआ करना कि खैर खैरियत से हम कोयटा पहुँच जाएं। और घर मेरा बिल्कुल सेट हो चुका है, घर की तरफ से मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ और बच्चों की तरफ से भी बिल्कुल मुतमईन हूँ। रिलैक्स हो के मैं जाऊँगी और रिलैक्स हो के इस दफ़ा मैं राउंड लगा कर आऊँगी, क्योंकि बच्चे मेरे घर पे होंगे और रिलैक्स होंगे, कंफर्ट होंगे। बच्चे बिल्कुल भी कोयटा जाने के लिए राज़ी नहीं है, वो कहते हैं कि हमने कोयटा जाना ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तो बच्चों को ज़बरदस्ती फ़ोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे यहीं पे रहें। काम वाले ऑलरेडी घर पे होते हैं और फ्रेंड मेरी आ जाएंगी साथ, उनकी भी एक बच्ची है वो भी होगी साथ में। बाकी सारा रूटीन चलेगी घर की। और कुक को मैं अपने हिसाब से बता के सारी चीज़ें चली गई हूँ, और वीडियो कॉल पे भी और कैमरों के थ्रू भी मैं इनको देखती रहूँगी। तो चलें जी, बहुत मुश्किल है बच्चों को अकेले छोड़ के जाना। यकीन करें रात 12 बजे मैं कोई रोने लग गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि नहीं, माशाल्लाह से बच्चे समझदार हैं, वो रह लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा उनके पास कोई है भी, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अकेले हैं। बहरिया की सिक्योरिटी भी आपको पता है बहुत ज़्यादा सख्त है। तो बस इसलिए अब दिल को मुतमईन किया है और चलते हैं कोयटा। मुझे तो कोयटा पसंद है लेकिन बच्चों को नहीं पसंद। चलें जी, अभी किचन की रूटीन देखते हैं और हेल्पर भी आ जाएगी नीचे, काम शाम करवाते हैं, पैकिंग करते हैं। कपड़े में सिर्फ 2 सूट लेके जाऊंगी, बाकी मैं वहीं से बाय कर दूंगी। वहाँ पे बहुत ही सस्ते कपड़े मिलते हैं, आप चाहें तो लेके वहीं पे छोड़ कर भी आ सकते हैं। तो वहीं से लेके मैं पहन लूँगी। बस सामान बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेके जाना है। और ये रहा मीकी, अभी उठ गया है। मीकी मिकी कोयटा था जी। बस देखें इसका भी मूड ऑफ है, ये भी कोयटा जाने के लिए तैयार है। मेरा तो दिल है इसको भी यहीं पे छोड़ दूं, है ना मन्नत? नहीं, इसके बगैर तुम लोग रह सकते हो? यहाँ पे जी ओरियो की सेंट ख़त्म हो चुकी थी और छोटा मोटा घर का सामान था जो रहता था। मेरे जाने के बाद वो कौन लेकर आता या कैसे होता, तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा अभी तक टाइम है। मैंने बालों पे लगाया मास्क और मैं निकल पड़ी इसी तरह शॉपर वाले बालों के साथ। मैंने कहा मैं ज़रूरी सामान तो ले लूँ, फिर देखी जाएगी। तो यहाँ पे जिस सिर्फ कैनन्स की और ये चीज़ें लेने का बिल 30,000 आया था। आजकल बहुत महंगाई हो गई है, फालतू चीज़ें थी, कोई इसमें ऐसी चीज़ थी ही नहीं, सिर्फ कैनन्स का सामान था और बस चीज़ और बच्चों की जो चीज़ें होती हैं सॉसेजेस वगैरह ये लेके तो बस फिर ओरियो के लिए ट्रीट लेने मुड़ गई थी। पहले भी मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद हमने शावर वगैरह लिया, कपड़े चेंज किए और क्या किया, बस फिर कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद नाश्ता किया। हस्बैंड मेरे चले गए काम से, उनका कहीं काम था और मैं यहाँ पे बैठ के एडिटिंग कर रही थी। मैंने कहा आप लोगों को अपडेट दे दूँ। बच्चे मेरे साथ नहीं आए हैं, हूर, हुज़ैफ़ा और मन्नत मेरे साथ नहीं आए क्योंकि उनकी स्कूल था, ट्यूशन था, काफ़ी ज़्यादा फिर नुकसान हो जाता। तो वो वहीं पे हैं, मेरी फ्रेंड भी वहीं पे हैं, घर पे हैं, हेल्पर्स भी हैं, घर में सब लोग मौजूद हैं इसलिए। लेकिन मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, वो मुझे इतना मिस नहीं कर रहे। एक सर्फ वॉशरूम में भी पड़ा है, अच्छा बाथरूम में भी है। हाँ, वो खुला हुआ है। बाल्टी में कपड़े भी पड़े हैं, बाल्टी उठा के ले आना। बाल्टी ले आना, कपड़े नहीं लाना, बाल्टी लाना। तो बस कपड़े नहीं लाऊंगा जी। नहीं मतलब बाल्टी ले आना, पूरी बाल्टी उठा के ले आना, कपड़े उसी में गीले किए हुए हैं। तो मैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, पता नहीं वो मुझे मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये तो मुझे नहीं पता। बहरहाल कोयटा का वेदर में सब बता रहे थे कि जैसे ही हम गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी। जब हम थे तब तो ठंडा मौसम था, अब देखिए आगे कैसा होता है।
और रूटीन अपनी चलती रहती है। कोयटा, इस्लामाबाद, कराची, बहुत ज़्यादा मतलब छोटे मोटे काम होते हैं इंसान के, उसके लिए आना पड़ता है। और मैं अपना कोई बिज़नेस भी स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। अच्छा हाजरा, आजा मन्नत को याद कर रही हो? हाँ जी चलिए, ये भी हम खाना तैयार किए, बाहर से ही मंगवाया इन्होंने, क्योंकि ये कुकिंग में बहुत स्लो है। ये कहती है मेरे से काम करवा लें लेकिन कुकिंग मेरे से कोई नहीं करवाए। खाना बनाना आपको पसंद है? बिल्कुल भी नहीं। और सफाइयाँ कर रहा? बहुत। सोना तो सबसे ज्यादा सोने की तो बीमार नहीं हूँ। हाँ सोना में सबसे। फिर जी खाना हमारा आ चुका था। खाने में था चिरगा। जैसे कि मैंने आप सबको अभी बताया कि बहुत सोचते हैं खाना बनाने में, मतलब बनाती हैं लेकिन बहुत ही सिंपल बनाती है। फिर मैं ही कुकिंग करती हूँ वहाँ पे जब भी मैं होती हूँ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। यहाँ पे उन्होंने चिरगा मंगा लिया था, लेड़ी की सब्जी थी, चिरगा नहीं था सॉरी। लेडी की 2 सब्जियां थी, राइस थी, बिरयानी था और दाल थी। मतलब वही रूटीन में जो घर का खाना होता है वही था। और बस इसके अलावा मज़ा बहुत आया। लेडी की सब्जी आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा मशहूर है कोयटा में। अच्छा मुझे ना खाली चिकन वगैरह जो है इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आता। यहाँ पे हम गपशप कर रहे थे, साथ में सर्विंग हो रही थी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुकिंग करना बहुत मुश्किल लगता है और काम करना आसान लगता है। मैं वाहिद ऐसी होंगी मेरे ख़्याल में जिसे कुकिंग इजी लगता है और बाकी जो डस्ट होती है या सॉरी जो मैस फैल जाता है उसे साफ़ करना बहुत मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे जी सिंपल सा दस्तरखान था, सिंपल सा खाना था। आप सब आ जाएंगे खाने पे। मैं थी, हस्बैंड थे और उनके हस्बैंड थे, बस यही थे, क्योंकि बाकी सब बच्चे वगैरह तो सो चुके थे, सुबह स्कूल था उनका। यहाँ पे जी आमना जो है मिकाल के साथ खेल रही थी। वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर, एडिटिंग वगैरह करनी है, फिर जाना है। आज मूड है कोई बाज़ार वगैरह जाने का या कहीं और। क्या हाल है? ठीक, तो चलें जी अब एडिटिंग करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। धूप बहुत ज़्यादा